हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस। आज मैं आपके साथ बैक बोट नेक, फ्रंट ओपन डीप नेक, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की और पफ स्लीव्स की स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो अभी तक आपने इसकी कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हम पहले बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो देखिए, हमने जो नेक बनाया है उसे हम पेपर पेस्टिंग से बनाएंगे। तो इस तरह से हमें पेपर पेस्टिंग लेना है। जितनी हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है उतनी ही लंबाई का मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है। और जो डिज़ाइन हमने यहाँ पर बनाई है उसी के ऊपर हमें इस तरह से मार्किंग करनी है। देखिए, हमने मार्किंग कर ली है यहाँ पर, और 1.25 इंच का हमें यहाँ पर मार्जिन लेना है। अब ऊपर वाला जो नेक है उसे भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए, जो हमने 3.5 इंच की नेक विड्थ ली है उसी के ऊपर हमें इस नेक को ड्रॉ करना है। और यहाँ पर भी हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब हम इस पेपर पेस्टिंग को कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो बिना पेपर पेस्टिंग के भी इस नेक को बना सकते हैं, लेकिन पेपर पेस्टिंग से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है नेक में। तो हमने वाटर ड्रॉप वाली जो डिज़ाइन है बैक साइड में उसकी पेस्टिंग को कट कर लिया है। अब हम बोट नेक वाले नेक को कट करेंगे। तो इस तरह से हमें 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए ऊपर की तरफ इस तरह से नेक को कट करना है हमें यहाँ पर। तो नेक को हमने कट कर लिया है पेपर पेस्टिंग वाले। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और ये जो हमारा नेक हमने ड्रॉ किया है, डिज़ाइन हमने बनाई है यहाँ पर, उसे हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। देखिए, इस तरह से। तो हमने दूसरी तरफ भी इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब हमने जो ये शेप बनाया है यहाँ पर डिज़ाइन का, इसे हम आयरन करके चिपका लेंगे। और जो ऊपर वाला बोट नेक है, बोट नेक वाली डिज़ाइन है, उसे हम अलग फैब्रिक पे चिपकाएंगे। तो ये मेन फैब्रिक ले लिया है हमने और इसका हम सेंटर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कट लगा लेना है ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ। अब हम इसे रखेंगे। नीचे वाली तरफ हमें ध्यान से इसे अटैच करना है, क्योंकि नीचे हमारी बॉर्डर है तो वो छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए जब हम स्टिच करें। इस तरह से हम इसमें पिनअप कर लेंगे। अब हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, हमें किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है यहाँ पर, और बिल्कुल ही फिनिशिंग से हमें सिलाई लगानी है ताकि जो हमारी डिज़ाइन का शेप है वो बहुत ही अच्छी तरह से आए। तो यहाँ पर हमने नेक को स्टिच कर लिया है। यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और नेक में हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। और जहाँ पर ये कोना बना हुआ है वाटर ड्रॉप का, वहाँ पर भी हमें कट अच्छे से लगाना है ताकि जब हम इसे पलटेंगे तो इसका शेप अच्छे से आ जाए। तो हमने यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं। अब हम इसे पलटकर सीधा कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें क्रीज बना लेनी है ताकि जो हमारा शेप है बहुत ही अच्छी तरह से आ जाए। अब हम इसे पलट लेंगे तो हमारा शेप बहुत ही अच्छी तरह से आ गया है। अब हम यहाँ पर एक किनारी वाली सिलाई लगाएंगे। तो हमने किनारी वाली सिलाई लगा ली है। तो आपको भी इसी तरह से फिनिशिंग के साथ नेक को तैयार करना है। अब हम इसे पहले नीचे से अटैच करेंगे। तो देखिए, अस्तर के फैब्रिक को अच्छे से रखते हुए और बॉर्डर वाली साइड को भी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। देखिए,
इस तरह से हमारा जो भी मार्जिन है उसे लेकर हमें स्टिच करना है ताकि हमारी बॉर्डर फिनिशिंग के साथ दिखे। अब हम इसे चारों ही तरफ से सिलाई लगाकर कच्चा कर लेंगे। हाथों से हमें फिनिशिंग करते जाना है और इसे स्टिच करना है। तो हमने इसे स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हमें इस नेक को बनाना है, तो अस्तर के एक्स्ट्रा फैब्रिक पे मैंने इसे आयरन करके चिपका लिया है और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे कट कर लिया है। यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे जिससे ये इजीली फोल्ड हो जाए। तो हमने इसे फोल्ड कर लिया है नीचे से। अब हम इसकी सेंटर से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। देखिए हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमें मार्किंग कर लेनी है सेंटर की। तो दोनों का ही सेंटर मिलाते हुए हमें इस तरह से रखना है और एक सिलाई हमें इस तरह से लगा लेनी है। तो पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और इस नेक को तैयार करना है। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और छोटे छोटे से कट लगाएंगे नेक में। हमें यहाँ ध्यान रखना है जो हमने सिलाई लगाई है वो कटनी नहीं चाहिए। अब हम नेक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, देखिए, और पट्टी को इस तरफ करते हुए हमें एक सिलाई इस पट्टी के ऊपर लगानी है किनारी पर। हमें इसे पलटना नहीं है, जब हम शोल्डर को जॉइन करेंगे तब हम इसे पलटेंगे। अब हमें इसमें टक्स लगाने हैं, तो सेंटर बना लेंगे हम और इस तरह से हमें फोल्ड करना है और यहाँ पर टक्स लगाने हैं। तो टक्स में हम डबल सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा टक्स भी बना लेंगे। तो दोनों ही टक्स को बना लिया है हमने। अब हमें नीचे की पट्टी लगानी है, तो ये पट्टी हम लगाएंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगानी है और जहाँ पर हमने बैक साइड की प्लेट्स लगाई है वहाँ पर हमें छोटी सी एक प्लेट्स लगानी है पट्टी में। तो देखिए इस तरह से हम प्लेट्स लगा रहे हैं यहाँ पर। तो हमने नीचे पट्टी लगा ली है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और एक किनारी वाली सिलाई लगाएंगे। अब हम इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और इस तरह से सिलाई लगाकर बैक पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो हमने बैक पार्ट में पट्टी लगा ली है और बैक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए प्रिंसेस कट वाले पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक पे स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब हमें फ्रंट नेक को पलट कर बनाना है। तो देखिए मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और अस्तर के फैब्रिक को हम उल्टा रखेंगे। इस तरह से एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें नेक को स्टिच करना है और मेन फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। नेक में छोटे छोटे से कट लगाकर इसे पलट लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर क्रीज बनानी है जिससे हमारा नेक अच्छे से पलट जाए। अब हम नेक को पलटकर एक किनारे वाली सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो हमने नेक में सिलाई लगा ली है। अब हम इसे चारों ही तरफ से सिलाई लगाकर कच्चा कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे।
तो हमने इसमें सिलाई लगा ली है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो हमने दोनों ही पार्ट्स तैयार कर लिए हैं। अब हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से हमें नीचे की तरफ से इसे स्टिच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन जितना हमने मार्जिन लिया है उतना मार्जिन कवर करते हुए हमें इसमें स्टिचिंग करनी है। हमें गोलाई वाले शेप में बहुत ही धीरे धीरे स्टिचिंग करना है और किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है। देखिए हमारे दोनों ही पार्ट्स बराबर आ गए हैं, कोई भी पार्ट्स छोटा बड़ा नहीं हुआ है और पफ भी बहुत अच्छा आया है। इसी तरह से हमने दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब हमें एक टक्स और लगाना है यहाँ पर आई और हुक की पट्टी की तरफ। तो हमने कट लगा रखा है और हमें यहाँ पर 1/2 इंच का टक्स बनाना है। देखिए इस तरह से हमें 1/2 इंच का टक्स बना लेना है। यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरह से हम टक्स बना लेंगे। तो दोनों ही पार्ट्स में हमने टक्स बना लिए हैं। अब हमें इसे आई और हुक की पट्टी लगाकर कंप्लीट करना है। तो आई और हुक की पट्टियाँ लगा ली है, नीचे से पट्टी लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो नीचे की पट्टियाँ हमने लगा ली है। अब हमें शोल्डर को जॉइन करना है। तो हमें फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे इस तरीके से रखना है और जो हमारी बैक पार्ट की पट्टी है उसे हमें फ़ोल्ड करना है। देखिए इस तरह से हमें शोल्डर को जॉइन करना है। अगर आपसे इस तरह से शोल्डर अच्छे से जॉइंट नहीं होता है तो आप इस तरह से जॉइंट करिएगा। देखिए पट्टी को बाहर रखते हुए आपको एक सिलाई लगा लेनी है और डबल सिलाई में आपको पट्टी को इस तरह से फ़ोल्ड करना है और एक सिलाई और लगा लेनी है यहाँ पर। तो हमारे शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे शोल्डर बन गए हैं। अब हम नेक में किनारी वाली सिलाई लगाएंगे। तो हमने किनारी वाली सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें स्लीव्स लगानी है। हम बॉर्डर वाली पफ स्लीव्स बनाएंगे। तो हमने बॉर्डर को पहले कट कर लिया है। देखिए ये हमारी बॉर्डर है और ये मेन स्लीव्स है। तो स्लीव्स में जो फैब्रिक कम पड़ रहा था हमने उसे स्टिच कर लिया है दोनों ही पार्ट में, मेन फैब्रिक में और अस्तर के फैब्रिक में, और इसे सिलाई लगाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हमें इसमें प्लेट्स बनानी है। तो देखिए हमने जो मार्किंग करी थी वहाँ पर हम पहले निशान लगा देंगे और इसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाएंगे। तो हम यहाँ पर 1/2 इंच की प्लेट्स बनाएंगे। यहाँ पर हम स्लीव्स के सेंटर पॉइंट तक प्लेट्स बनाएंगे और सेंटर से इस तरफ हम इस तरफ प्लेट्स बनाएंगे। देखिए जो हम प्लेट्स बना रहे हैं वो स्लीव्स के सेंटर की तरफ फेस करते हुए बना रहे हैं। तो इस तरह हमने प्लेट्स बना ली है। अब हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव राउंड 5.25 इंच है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा प्लस कर लेंगे। अब हमें आर्मोल की मार्किंग करनी है। तो आर्मोल राउंड है 8 इंच, तो 8 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फिटिंग पॉइंट की यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। अब हमें बॉर्डर को अटैच करना है। तो देखिए हमने बॉर्डर ले ली है। बॉर्डर की सीधी तरफ को हम इस तरह से रखेंगे और अस्तर के फैब्रिक को रखेंगे। हमें सिलाई बॉर्डर के ऊपर लगानी है क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कवर करते जाना है। देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है हमने। अब हम इसे पलट लेंगे और एक किनारी वाली सिलाई लगाएंगे। हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे स्लीव्स में अटैच करेंगे। तो देखिए हमने बॉर्डर को सीधा रखा है और अस्तर के फैब्रिक को हम स्टिच करेंगे पहले। तो इस तरह से हमें रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। यहाँ पर
हम इस बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड करके भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसे पलट कर बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे पलट लेना है और बॉर्डर का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है 1/2 इंच का, उससे हम कवर करते जाएंगे और यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। हमें यहाँ पर ध्यान रखते जाना है कि हमारी जो अंदर की स्लीव्स है उस पर सिलाई ना आए। तो हमने इसे स्टिच कर लिया है, अब हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे पलटना है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो हमने बॉर्डर के ऊपर भी स्टिचिंग कर ली है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी तैयार कर लेंगे। तो दोनों ही स्लीव्स को हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसे ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। तो हम स्लीव्स में फ्रंट आर्मोल की कटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पफ स्लीव्स है। तो देखिए इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें स्लीव्स को स्टिच करना है। हमें यहाँ पर प्लेट्स को सही करते जाना है और स्टिचिंग करनी है। तो हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स भी स्टिच कर लेंगे। तो दोनों ही स्लीव्स को हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें फिटिंग सिलाई लगानी है। तो बैक पार्ट का सेंटर मार्क कर लिया है और आई और हुक की पट्टी को हमने इस तरह से पिन अप कर लिया है। कमर है हमारी 8 इंच और 1 पॉइंट, और चेस्ट में हम फिटिंग पॉइंट के यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे जो हमारा फिटिंग पॉइंट है। और स्लीव्स है हमारी 5.25 इंच। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो हमने स्टिच कर लिया है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से फिटिंग सिलाई लगा लेंगे। कमर का 4th पार्ट लेना है और चेस्ट की तरफ से जो फिटिंग पॉइंट है वहाँ पर मार्किंग करनी है। और स्लीव राउंड है 5.25 इंच। 1.5 इंच मार्जिन के लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो हमने फिटिंग सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए फ्रंट से इसका लुक इस तरीके से आया है और ये इसका बैक का लुक है। तो आपको यह स्टिचिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।